कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप के लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी बेहतरीन चल रही है। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10 की हिंदी के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के क्लास में उस टाइप से उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय लहरा रहा है। ठीक है ना मेरे प्यारे छात्रों, तो आज किस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो होने वाला है काफी मजेदार होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में वर्णिका के सारे क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किया गया है, जो कि जो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को जो है हर एक हाल में रट जाना है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है कि मंगमा जो है क्या बेचती थी मेरे भाई, मंगमा जो है क्या बेचती थी। अगर आप लोग जो है वर्णिका का बुक पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मंगमा जो है वो क्या बेचती थी। गावे गावे घूमकर जो है क्या बेचती थी, तो गांव गांव घूमकर क्या बेचा जाता है, तो याद रखिएगा दूध दही बेचा जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का हम लोग वी टिक कर देंगे। याद रखिएगा काफी बेहतरीन क्वेश्चन आज की इस क्लास में लाए गए हैं, जो कि 2025 के परीक्षा के भी से काफी इंपोर्टेंट है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना दही वाली मंगवा कहानी का कहानीकार कौन है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है ना श्रीनिवास जी, ऑप्शन बी करे सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी करे ईश्वर जी, ईश्वर पेटलिकर जी से बोल लेते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन डी करे सुजाता। क्या हो जाएगा दो का ऑप्शन, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी से जो है कमेंट में बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा कि दही वाली मंगवा कहानी के कहानीकार जो है कौन है। तो याद रखिएगा सातकोड़ी होता ऑप्शन जो हो, सॉरी श्रीनिवास जी है। ठीक है ना, श्रीनिवास जी है, हम सातकोड़ी होता बोल रहे हैं। ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है प्रयास कीजिएगा कि गलत ना हो। ठीक है ना, प्रयास कीजिएगा कि एक भी गलत क्वेश्चन ना हो। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है, कह रहा है ना दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र जो है कौन है। प्रमुख पात्र जो है कौन है, ऑप्शन ए कर रहा है लक्ष्मी, ऑप्शन बी कर रहा है मंगमा, ऑप्शन सी कह रहा है पाप्ती, ऑप्शन डी कर रहा है सीता। देखिए जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। आप लोग अगर वर्णिका का बुक पढ़े होंगे तो आंख मूंद कर मार देंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को जो है करेक्ट आंसर देना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दही वाली मंगमा की कहानी के प्रमुख पात्र जो है मंगमा जी है। ठीक है ना, मंगमा जी है। याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना कह रहा है दही वाली मंगवा कहानी के कथावाच्य कहां से लिया गया, मतलब कथा जो है वो कहां से लिया है, कहने का मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है ना, वो कहां से लिया गया है। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है गलत ना करे। ठीक है ना, याद रखना होगा कि किसी भी हाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दही वाली मंगवा कहानी किस से संदेश देती है, किसे संदेश देती है। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है ना माताओं को, ऑप्शन बी कहे पुत्रियों को, ऑप्शन सी करे बहुओं को, ऑप्शन डी करे छात्रों को। क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन, तो 5 का ऑप्शन हम लोग ना क्या करेंगे सी टिक करेंगे, क्योंकि बहुओं के बारे में इसे क्या किया गया इस चैप्टर में, क्या किया है बहू के बारे में ही चर्चा किया गया, इसलिए बहुओं को जो है क्या संदेश देना चाहता है ये चैप्टर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सारा प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि दहते विश्वास किस भाषा के में रचयिता कहानी है, रचित कहानी है। दहते विश्वास जो है वो किस कहानी में, किस भाषा के रचित कहानी है। ऑप्शन ए करे कौन, और ऑप्शन बी करे तमिल, ऑप्शन सी करे गुजराती, ऑप्शन डी करे उड़िया। क्या हो जाएगा, उड़िया मतलब उड़ीसा होता है। ठीक है ना, उड़ीसा होता है। तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे। उड़िया भाषा में मतलब उड़ीसा भाषा में जो है रचित किया गया है कहानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है लक्ष्मी कौन थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लक्ष्मी जो है मेरे भाई वो कौन थी। देखिए सारा प्रश्न जो है 2025 का परीक्षा का व्यू से उठाया गया है। तो लक्ष्मी कौन थी, याद रखिएगा कि लक्ष्मी जो थी एक दीन महिला थी, एक दीन महिला थी। ठीक है ना, एक दीन महिला थी। ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीनें थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीनें थी।
तो याद रखिएगा 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा, ठीक है ना। 20 कट्ठा 1 बीघा कितना होता है, 20 कट्ठा के बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि दहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा का आधारित है। मतलब प्राकृतिक आपदा वो जानते हैं क्या होता है, प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ बोला जाता है, ठीक है ना, बाढ़ बोला जाता है। वही बाढ़ के बारे में ही चर्चा इसमें किया गया है। तो किस कहानी में किया गया है, तो उड़ीसा कहानी में किया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। और निका के सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में इंक्लूड किया गया है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, दहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो ब्रह्मानंद नदी, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। और 10 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंगू की उम्र जो थी क्या थी, ठीक है ना। मंगू का जो उम्र थी वो क्या थी, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो देखिए मंगू का जो उम्र थी वो 12 वर्ष की थी, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 11 का ऑप्शन सी कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए, इसी तरह क्लास में बने रहने के लिए एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है ना मंगू की जो माँ को कितने पुत्री थी। मतलब मंगू जो थी उसकी माँ के कितने संतानें थी। जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है ना मंगू जिस अस्पताल में भर्ती थी वहां के कर्मचारी क्या है। जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। देखिए व्यवहार कुशल वहां के कर्मचारी जो है, मतलब कंपाउंडर बोला जा सकता है उसे, जो वहां के व्यवहार कुशल थे, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहे कहानी का प्रधान पात्र क्या है। कहानी का जो है प्रधान पात्र जो है वो क्या है। जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा माँ है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगी, समाज के लोगों की, ठीक है ना। समाज के लोग क्या क्या कहते हैं आपको पता ही चल गया होगा, समाज में अगर रहते होंगे तो, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन करें कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बता दीजिए, क्योंकि आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जन्म से ही मंगू जो है क्या थी, पागल थी। ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। काफी मस्त क्वेश्चन आज के वर्णिका के सारे क्वेश्चन जो है काफी मस्त क्वेश्चन उठा लाए हैं, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन जो है वर्णिका का नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन जो है देख जाना है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन तक कह रहा है ना कि मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ था। क्या परिवर्तन हुआ, तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। वहां भी वह भी पागल हो गई थी, ठीक है ना, वह भी पागल हो गई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें, धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्रा जो है वो कौन है, याद रखिएगा। 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन थी भाई, सीता थी। सीता यानी उसके प्रमुख पात्रा है, याद रखिएगा। उस चैप्टर के जो है धरती कब तक घूमेगी, सांवर दैया जो है इस पाठ के लेखक है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। और उसके प्रमुख पात्रा जो है सीता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धरती कब तक घूमेगी
कहानी कहाँ की कहानी है, कहाँ की कहानी है मतलब किस राज्य की कहानी है, किस राज्य की कहानी है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा राजस्थान की कहानी है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, किसकी प्रधानता दी गई है, जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो उसमें जो है नारी की प्रधानता दी गई है, यानी सीता, ठीक है ना। सीता क्या, सीता की दी गई है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे के बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे और निकाह के सारे क्वेश्चन का वो भी लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचनाकार है, किस भाषा की रचना। जब राजस्थानी है भाई, जब राजस्थानी है तो राजस्थानीय भाषा का ना उसमें चर्चा हुआ होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक जो है कौन है, धरती कब तक घूमेगी का अनुवादक जो है वो कौन है, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है। अनुवादक जो है सांवरदैया है, ठीक है ना, सांवरदैया है। तो सांवरदैया कहाँ इसमें है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी संकलित है, धरती कब तक घूमेगी संकलित जो है किसके संकलित है। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। समकालीन भारतीय साहित्य की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, करे सीता कब सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी, सीता जो है घर छोड़कर क्यों चली गई थी, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये वर्णिका की है, ठीक है ना। ये वर्णिका की प्रश्न है, वर्णिका पढ़ने में बहुत ही मजा आता है, अगर पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन को जो है गलत नहीं किए होंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए कि सीता अपना घर छोड़कर क्यों भाग गई थी। तो 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, 50 से 100 रुपया देने की बात सुनकर, ठीक है ना। अपने में बहू और बेटे ने राय किए कि 50-50 रुपया देंगे महीना में, ठीक है ना, इसलिए छोड़कर वो घर छोड़कर चली गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, सीता को कितने पुत्र थे, पुत्र मतलब सीता के जो है कितने पुत्र थे, ठीक है ना। लड़का, पुत्र मतलब लड़का होता है, कितने लड़के थे। तो 25 का ऑप्शन याद रखिएगा बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, बी हो जाएगा 3 थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, कर सीता के बड़े लड़के का नाम जो था वो क्या था, क्या था आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप जो है पढ़े होंगे, आप लोग जो है वर्णिका का किताब अच्छी तरह से पढ़े होंगे, रीडिंग डालकर पढ़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सीता के बड़े लड़के का जो नाम था वो क्या था, तो कैलाश था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा वी हम लोग ठीक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, अर्ध विकसित की अवस्था किसकी थी, अर्ध विकसित की जो अवस्था थी वो किसकी थी। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सीता की थी। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है वर्णिका का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि वर्णिका से कम 20 या 21 क्वेश्चन आता है वर्णिका से। तो यहाँ तो 20 से 21 क्वेश्चन यहाँ कंफर्म हो गया है वर्णिका अगर पढ़ेंगे तो वर्णिका पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कैलाश की पाली का क्या नाम था, पाली का जो नाम, सॉरी यहाँ पर पाली लिखा गया, पत्नी होता है, ठीक है ना, पत्नी का क्या नाम था, ठीक है ना, पत्नी का जो नाम था वो क्या था। जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, कैलाश की पत्नी का जो नाम था क्या था, ऑप्शन ये हो जाएगा क्या था, राधा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपया प्रति माह देने की बात की। अभी हम कुछ क्वेश्चन पहले बात किए थे कि 50 रुपया देने की बात किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। कुछ क्वेश्चन मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जाकर पहले देखिएगा तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके भीतर आंसुओं की समुद्र भर गई थी, किसके भीतर। तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सीता को सुनकर, ये 50 रुपया की बात सुनकर सीता के आंख में आंसू भर गई थी, समुद्र जैसी हो गई थी, याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है,
कह रहा है कि सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी, मतलब कितने दिन अपने लड़के के पास रहती थी। जो 3 बच्चे थे वो कितने कितने दिन की बात किया करते थे कि कितने दिन आपके पास रहेगी और किसके कितने दिन हमारे पास रहेगी, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए एक महीना सुनकर, ठीक है ना, एक महीना को जो है बात हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कर सीता अपने को क्या मानती थी। सीता जो है अपने को क्या मानती थी, जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। याद मारिए, याद करिएगा कि क्या भिखारिन मानती थी। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है ना। ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सुजाता का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था। सुजाता जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु हुआ था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी। सुजाता जी की लगभग कितनी कृतियां जो है क्या हुआ था, प्रकाशित हो चुका था। ऑप्शन देखिए ए कह रहा है ना, कह रहा है कि 20 से अधिक, ऑप्शन बी कह रहा है 25 से अधिक, ऑप्शन सी कह रहा है 30 से अधिक, ऑप्शन डी कह रहा है 15 से अधिक। क्या हो जाएगा 34 का, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 25 से अधिक जो कृतियां की जो है प्रकाशित हो चुकी थी, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, 2025 में आने का पूरा फुल संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ना, नगर कहानी किस रचना से संकलित है। नगर जो कहानी है वो किस रचना से संकलित है। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, आधुनिक तमिल कहानी से जो है क्या है संबंधित है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा ऐसा ही प्रश्न देखने के लिए हमारे सारे क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है ना। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तब जुड़िएगा, ठीक है। तो जुड़ जाइए फटाफट, हमारे सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि के.एन. सुजाना जमुना द्वारा अनुदित रचना है। जमुना द्वारा अनुदित रचना जो है किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे माँ, ऑप्शन बी करे दहते विश्वास, ऑप्शन सी करे नौगढ़, ऑप्शन डी करे दही वाली मंगवा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा नगर कहानी से अनुदित है, याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 में आने का पूरा फुल संभावना है आपकी बार, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, नगर कहानी में संदेश क्रिया क्या है। संदेश क्रिया जो है क्या दिया गया है, संदेश क्या दिया गया है, जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन आप लोग टिक कीजिए क्या हो जाएगा कि नगर कहानी में जो है संदेश क्या दिया गया है। जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा नागरिकों को शिक्षित होने का आवश्यकता है, मतलब आवश्यक यहाँ पर दिया गया लेकिन आवश्यकता है होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का ऑप्शन हम लोग वी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाप्ती कौन थी। देखिए पाप्ती जो है वो कौन थी, ऑप्शन ए कर रहा है बल्ली अमाल की बहन थी, ऑप्शन बी कर रहा है बल्ली अमाल की जो है क्या थी, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन जो कह रहा है ना बी कह रहा है कि बल्ली अमाल की वो क्या थी, भतीजी थी, ऑप्शन सी कह रहा है बल्ली अमाल की पुत्री थी, ऑप्शन डी कह रहा है बल्ली अमाल की पोती थी। जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए। अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे और निकाह का बुक पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि उनकी पाप्ती के जो थी क्या थी, तो बल्ली अमाल की क्या थी, पुत्री थी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन हम लोग सी ना ठीक कर देंगे। याद रखिएगा ये क्या काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर पढ़ेंगे तो दिल को दहला देगा चैप्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ना कि पाप्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी। 39 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बतला दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, ऑप्शन डी कह रहा है कि निर्धरता के कारण, ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर नहीं रहने के कारण, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण जो होता है पाप्ती क्या होती थी, ठीक नहीं होती थी, ठीक है ना, भर्ती नहीं हो पाई, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन का बड़े डॉक्टर साहब पाप्ती के संदर्भ में क्या आदेश देते थे, क्या आदेश किए थे। जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो अस्पताल में भर्ती कराने हेतु क्या करते थे, संदेश देते थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे
होंगे तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।